नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः एक बार आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं और एक नई जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई तैयारी के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 मई को यूपी पीसीएस का पेपर होना है और उसमें हमने सोचा है कि क्यों ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, या कह सकते हो जीएस से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं और आगे आने की पुनः संभावना है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। और आज मैंने जो टॉपिक लिया है इतिहास से लिया है और इतिहास में पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन हैं निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर बात की जाए पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो आदमगढ़ में मिले हैं और साथ ही साथ हम कहेंगे बागौर में मिले हैं। तो इन दो जगहों पर जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सरायनाहर से, दमदमा से, महादहा से या लंघनाद से। तो जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं वो दमदमा से निकले हैं। अगर बात करें दमदमा की, तो दमदमा क्षेत्र पड़ता है प्रतापगढ़ में और दमदमा से कुल जो है वैसे तो 41 जो है शवाधान मिले हैं, लेकिन इसमें एक शवाधान ऐसा मिला है जिसमें 3 जो है मानव कंकाल निकले हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रथम मानव जीवन भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। गंगा नदी घाटी, यमुना नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी या ताप्ती नदी घाटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी। और नर्मदा की बात करें तो इधर जो मध्य प्रदेश में हथनौरा, होशंगाबाद वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से जो है जीवन की संभावना थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडकाग से। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कृषि के अगर हम देखेंगे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कई बार प्रश्न ये बना है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये अगर बात करें मेहरगढ़ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में जो संत कबीर नगर है वहाँ है। आइए प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। बोरी, बागौर, लखनिया या ओदे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा बागौर। अभी मैंने बागौर के बारे में बताया था कि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे आदमगढ़ वाले ज़िले से। तो इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी बागौर। आइए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझाया। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एक बार मैं पुनः प्रश्न पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। आपके ऑप्शन हैं माधव स्वरूप वत्स्य, एच.डी. सांकलिया, वी.एस. वाकंकर और डी ऑप्शन हो जाएगा वी.एन. मिश्रा। तो जो वी.एस. वाकंकर थे, इन्होंने जो है भीमबेटका जो गुफा है उसको देखा और उसके
कह सकते हो प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें ये भीमबेटका की, तो भीमबेटका जो है कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इसको जो है 1957 में विश्व विरासत की स्थल इस सूची में भी शामिल किया गया था। सॉरी, 1957 में जो है इसकी खोज हुई थी, और साथ ही साथ इसे थोड़े ही दिन बाद जो है विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आपके ऑप्शन हैं घघरिया, लेखलिया, बघईखोर या मुरहना पहाड़। तो बताएं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ से जो मानव कंकाल मिले हैं वो लगभग में लुकास के अनुसार जो है 27 मानव कंकाल मिले हैं। और यहीं पे एक जो राइटर थे JN पांडे, उन्होंने बताया था कि यहाँ से जो है 17 मानव कंकाल मिले हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। माधव स्वरूप वत्स ने, HD साकलिया ने, VS वाकंकर ने या VN मिश्रा ने। तो इसका सही जवाब क्या है? HD सांकलिया ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगर हम बात करें नवादा टोली की, तो नवादा टोली जो ये क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इसकी जो खोज की थी उन्होंने कह सकते हो एक प्रोफेसर थे, उनका नाम आपने जाना है HD साकलिया, और ये पूना के प्रोफेसर थे। प्रश्न संख्या 9 है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल है ये। तो भीमबेटका अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है, और ये जो है गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है या गुफा के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें हिरन हो गया, हाथी हो गया, सांभर हो गया, इन सभी के चित्र मिले हैं। और लगभग में 133 चित्र जो है अभी तक खोजे जा चुके हैं भीमबेटका से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 है कि वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में जो है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। और अगर हम बात करें तो जो ये वृहद पाषाण स्मारक हैं इसे मेगालिथ भी कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया है, और वैसे तो जितने में मैंने प्रश्न ये लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये प्रश्न बनने की संभावना है कि वृहद पाषाण स्मारकों को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है। बुधिहाल, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी या कोंडी हवा। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है पेपर में कि राख का टीला। तो आप ये जानें कि प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब क्या होगा? संगनकल्लू। ये प्रश्न आप लिख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें संगनकल्लू है कहाँ है, तो हम अगर बात करें कहाँ है तो मैसूर में। कहाँ है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में मैसूर पड़ता है। आइए प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं कि गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से, संगनकल्लू से, ब्रह्मगिरी से या कोंडी हवा से। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर। और यहीं से कह सकते हो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी साक्ष्य पाए गए थे बुर्जहोम से। तो ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। आपके ऑप्शन हैं बुर्जहोम, मांडो, चोपानी मांडो या कोंडी हवा। तो अभी आपने जानना था कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुर्जहोम, और किस क्षेत्र में पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरीका से जो है अब प्रत्येक दिन कभी इतिहास के, कभी भूगोल के, कभी पर्यावरण से संबंधित या अर्थशास्त्र से संबंधित या करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे। कब तक? जब तक आपका पेपर नहीं होता है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं 60% जो है हर पेपर में रिवाइज होते हैं।
या कैसे रिपीट होते हैं, तो आप सब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके ले जाइएगा। और मैं साथ साथ में इसके बारे में थ्योरी भी बताता जाता हूँ, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत नोट कर लेंगे तो और आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आइए प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, लाल किला में, नोन में या अहिछत्र में। तो बताएं इसका सही जवाब। तो गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण जो है हस्तिनापुर में हुआ था। अगर बात करें किसने किया था, तो बी लाल। बी लाल ने जो है गैरिक मृदभांड का नामकरण किया था हस्तिनापुर में। आइए आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 15 कि ताम्रपाषाण काल में लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। और एक बार प्रश्न ये पूछा भी गया है कि मतलब ताम्रपाषाण काल में लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। इस संस्कृत को क्या कहा जाता था? तो जोरवे संस्कृत कहा बोला गया। क्या बोला गया? जोरवे संस्कृत। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है? जॉन मार्शल को, जेम्स प्रिंसेप को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो सभी को पता है कि भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में या चेन्नई में? तो ये तो सभी को पता होगा कि भोपाल में है। और साथ ही साथ अगर हम चर्चा करें तो आजकल इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? इसके आगे नाम जोड़ दिया गया है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो अगर आप बात करें अब इसका वर्तमान में नाम क्या है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हो गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृत मंत्रालय का या पर्यटन मंत्रालय का, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मानव मंत्रालय का या संसाधन विकास मंत्रालय का? तो जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आता है ये संस्कृत मंत्रालय के अधीन आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 है निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? चोपनी मांडो से, काकोरिया से या इसके बाद में जो है सरायनाहर से या महदहा से? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और कई बार जो है प्रश्न ये पूछा गया है और 2010 में भी आया था। तो इसमें जो ये दो ऑप्शन लास्ट के हैं ये दोनों सही हैं, और इसलिए इसको सब में जो जिसने सी और डी लगाया था सबको कॉमन अंक मिले थे, सरायनाहर से और मगदहा से। तो ये आप दोनों सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 है क्या ऐसे वीडियो और बनाए जाएं? आप सब कमेंट करके प्रश्न संख्या 20 का जवाब जरूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको लग रहा है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में एक वीडियो नहीं तो 2 वीडियो लगभग में ज़रूर डालें, जिससे कि आपको ये समझ में आ सके कि आपकी तैयारी कैसी है और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसको अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों बस आज की सेवा यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।